अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, ये DXY के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया और हम क्यों इस मार्केट को 114 के ऊपर जाने की तरफ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, DXY हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इन सारे सवालात का जवाबात आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, DXY यानी डॉलर इंडेक्स को आप लोगों ने इसीलिए जो है ना रीड करना होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी करेंसीज़ है या जितनी भी स्टॉक्स है उसका गिराव और उतार-चढ़ाव जो है ना उसी इसी से जो है ना मुंसलिक होती है। अच्छा, जैसे कि अगर आप लोगों को पता है कि हम ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर चलती है तो गोल्ड जो है ना वो नीचे की तरफ गिरता है। तो इसीलिए हम जो है ना डॉलर इंडेक्स को जो है ना डीपली और डेली बेसिस पे उसकी स्टडी करते हैं। तो अभी हम थोड़ा-सा एनालिसिस इसके ऊपर करेंगे कि जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है? ये DXY की बात कर रहा हूँ कि DXY ने जब इसको ब्रेक किया तो फिर इसकी रिटेस्ट पर आ गई और फिर इसको मज़ीद जो ये वाला हाई था इसने इसको भी ब्रेक किया और मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया। अब मार्केट में क्या सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर सकती है और रिटेस्ट के बाद मार्केट मज़ीद अप जा सकती है। अगर मार्केट 16-14 114 की तरफ जाती है डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड जो है वो फिर नीचे गिरेगा 1600 के एरिया तक। और अगर मार्केट 1600 तक गिरती है तो आप लोगों ने ब्लाइंडली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म पे और उसको छोड़ देनी है 2000 के एरिया तक। अब ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस, आइए देखते हैं कि मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जिस पिक्चर की बात कर रहा था वो उस वक़्त मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है? मार्केट यहाँ पर थी, मार्केट ने इसकी रिटेस्ट की और मार्केट मज़ीद 107 की एरिया तक को टच किया। अब आप लोगों को पता है कि ये इसका रीसेंट हाई था और मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट इसकी रिटेस्ट के लिए आ सकती है, या तो यहाँ से ऊपर जा सकती है या फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ऊपर जा सकती है। जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मार्केट बाय में है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर इसके साथ ये जो सपोर्ट एरिया है, अगर इसको भी तोड़ती है तो फिर इसके साथ ये ट्रेंड लाइन है इसको भी तोड़ती है तो फिर मज़ीद मार्केट जो है ना यहाँ तक आ सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अब हम आपको लेकर चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और दिखाते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो है। अगर यहाँ पर आप देख लें तो मार्केट वाज़ेह तौर पर जो है ना बुलिश कंडीशन में है, ठीक है? मार्केट अपना हाई को कंटिन्यूअसली ब्रेक कर रहा है। तो अब मार्केट यहाँ से ये लो लगाने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, इसको ब्रेक कर सकती है, तो मार्केट आने वाली वीक में 108 तक जा सकती है, ठीक है? अब हमें पता कैसा लगेगा कि ये मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकती है? एक तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ट्रेंड लाइन के अलावा भी हमारे पास बुलिश इंगल-पिंगल कैंडल यहाँ पर मौजूद है और हमने इसी एरिया में कहा था कि मार्केट जो है ना यहाँ से पाल कर सकती है और मार्केट ने पाल भी किया। अब यहाँ से हमारा कहना ये है कि मार्केट जो है ना यहाँ से बाय में जा सकती है। तो जब मार्केट यहाँ से फॉल कर गई तो गोल्ड अप हुआ, ठीक है? इसीलिए गोल्ड अप हुआ। अब मार्केट यहाँ से अगर बाय में जाती है तो फिर वहाँ से गोल्ड जो है ना गिरेगा, ठीक है? अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, मिसाल के तौर पर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है और ये इस बुलिश पिंगल कैंडल को भी ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट कहाँ पर आएगा? मार्केट इस बुलिश इंगल पिंगल की ऊपर आएगा, जो कि बनता है 105 का एरिया। इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट दोबारा से बाय में जा सकती है। तो जितना ये नीचे आएगा गोल्ड उतना ही ऊपर जाएगा और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा गोल्ड उतना ही नीचे की तरफ गिरेगा। तो आने वाली वीक में हमारी फेवरेट एरिया है ये, और फिर अगर इसको भी तोड़ती है तो ये।
दूसरी सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन की बात इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो 200 मूविंग एवरेज का जो मूविंग एवरेज है कैंडल सारी की सारी इससे ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बाय में है और ये बाय में जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉजिट करें और वो उसको हमारी ईमेल आईडी पे सेंड करें। तो फिर हम आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे और मिलजुल कर ट्रेड करेंगे। कीप अस सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।